नियोजित शिक्षक को और टीईटी शिक्षक को सरकार जो है पागल और बौरा समझती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें बहुत देर हो गई है। चुनाव को देखते हुए ना ये प्रोसेस बहुत डिले हो गया है। इससे बड़ा सक्षमता देकर के बहुत बड़ी परीक्षा देकर के हम आए हैं। उसके बाद अब सक्षमता, अरे कितना बार टेस्ट लेंगे आप? और जब हम सक्षम थे ही नहीं तो क्यों आप लाए हमको? अलॉटेड जिला में पदस्थापन जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिले। मैं तो कहूँगी अगर के पाठक होते तो ये प्रोसेस अभी तक हम लोग पोस्टेड हो गए होते, तो बिल्कुल हो गए होते। इसलिए उनका रहना तो अच्छी बात थी। आज 10 तारीख है, आज तक अभी किन लोगों का सैलरी आया अकाउंट? नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला चल रहा है और ऐसे में तमाम शिक्षक जो है वो यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाने के लिए पहुँचे हैं और देखिए काउंटर के पास हैं। हम जानते हैं शिक्षकों से कि कितनी दिक्कतें आ रही है। एक्चुअली का स्थानांतरण को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उससे कितने संतुष्ट हैं तमाम शिक्षक, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा मैम? मेरा नाम है माधवी। कहाँ मैं पटना से हूँ। पटना से ही। फर्स्ट चॉइस मेरी पटना ही रही है। पटना फर्स्ट चॉइस थी और मिल गई। मार्क्स अच्छे आए तो आराम से मिल गए। मैं फ़िलहाल समस्तीपुर में हूँ, तो हमेशा से पटना चाह रही थी, मुझे मिल गई। लेकिन में रहती है इसलिए? हाँ, मैं फुलवारी रहती हूँ, इसलिए ऐसे मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के दूर रहना पड़ रहा था, तो मैं चाह रही थी पटना, मुझे मिल गया। आप लोग को अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें बहुत देर हो गई है। चुनाव को देखते हुए ना ये प्रोसेस बहुत डिले हो गया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से जल्दी, धीरे हुआ है। हाँ, पदस्थापना भी जल्दी से जल्दी हो जाए। कर्मी बनाए जाएंगे वहाँ। उसकी खुशी तो है ही, लेकिन जल्दी से जल्दी पोस्टिंग मिल जाए, मेरी हार्दिक इच्छा तो यही है। अच्छा, ब्लॉक को लेके कहा जा रहा है कि ब्लॉक नहीं मिल पा रहा है आप लोग को सही से। जो मानते हैं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट तो आप लोग को ऑल आउट हो जाए, लेकिन ब्लॉक की दिक्कतें जो है वो अभी भी शिक्षा आने वाली, इस बात में तो कोई बात क्लियर ही नहीं हुई है। सरकार ने अभी कोई क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं है। मतलब जब तक ब्लॉक भी चाहिए, सेम ब्लॉक चाहिए। हाँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। मिल जाए तो जिला में ना जल्द। पदस्थापन क्या चाहिए। क्या बोल रहे हैं मैम? अलॉटेड जिला में पदस्थापन जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिले। और बहुत बेसब्री से इंतजार क्योंकि काफ़ी लेट लतीफ़ हो चुका है ना पहले ही चुनाव के इलेक्शन के वगैरह देखते हुए, तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द से सबकी इच्छाएं पूरी हो जो बहुत सालों से कार्यरत हैं उनको, जहां अलॉटेड जिला जल्द से जल्द प्रस्थापन हो उसमें। आपकी क्या चॉइस थी? पटना फर्स्ट मेरे ही ससुराल है यहाँ पे, मैं मायके में रह के ड्यूटी करती थी सिवान डिस्ट्रिक्ट में। मैं चाहती थी ससुराल में आऊँ और मेरा मनपसंद प्रखंड मिले, ब्लॉक मिले और जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। लेकिन एक बात और सर मेरा कहना होगा कि हम लोग को वरीयता का लाभ मिले। जो जब से सेवा दे रहे हैं तब से वरीयता का लाभ मिले, सेवानिवृत्ता का लाभ मिले। हाँ, और जो हाँ सब जो सेम राजकर्मी का विभाग काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बारे में सोच रही है, मेहरबान है शिक्षकों पे। और शिक्षकों पे क्या मेहरबान, हम लोग गर्मी की छुट्टी ही ख़त्म कर दिया गया है। छुट्टी नहीं मिली। गर्मी की छुट्टी ही नहीं मिला, ख़त्म ही नहीं हुआ। 3, 4, 6 छुट्टियाँ बढ़ाई गई हैं, वो भी गर्मी के दुर्गा पूजा की छुट्टी बढ़ाई जानी चाहिए थी और छठ में दीपावली में छुट्टी बढ़ाई जानी चाहिए थी। उस पर अभी कोई क्लियर नहीं है। सरकार से निवेदन है कि उस पर भी कुछ विचार करें। हाँ, ये सिद्धार्थ है, अच्छा काम कर रहे हैं। भविष्य में पाठक से कैसे हैं? के पाठक दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों अपने जगह पे अच्छे हैं। कोई किसी का तुलना नहीं किया जा सकता। जैसे एक इंसान का अलग अलग विचार होता है। के पाठक को शिक्षा विभाग मिला दिया जाए तो शिक्षक खुश होंगे? मैं तो कहूँगी अगर के पाठक होते तो ये प्रोसेस अभी तक हम लोग पोस्टेड हो गए होते, तो बिल्कुल हो गए होते। इसलिए उनका रहना तो अच्छी बात थी। अच्छी बात थी के पाठक। हाँ, सब अच्छे हैं, अपने पोस्ट पे अपने जगह पे सही तरीके से काम कर रहे हैं। वो भी अपने जगह पे अच्छे हैं। ये सिद्धार्थ भी अपने दोनों IAS ऑफिसर है। क्या कहना है? वो लोग IAS हैं, आप लोग शिक्षक। हम लोग शिक्षक हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से शिक्षा विभाग को लेकर के कुछ तस्वीरें सामने आती हैं शिक्षकों को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? मतलब किस तरह का? वायरल होती है वीडियोस, पढ़ाते नहीं है शिक्षक। आप लोग की तैयारी कैसी है अब? हम लोग तो सक्षमता के बाद तो हम लोग तो शुरू से ही हम लोग अच्छे सेवा देते आ रहे हैं। भविष्य में भी आगे हम लोग बच्चों के भविष्य को देखते हुए अच्छे सेवा देंगे ही। जो इन लोगों से पूछ रहे थे कि सरकार जो बहुत सोच रही है हम लोगों के बारे में, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सरकार हम लोग के बारे में सोच रही है। सरकार हम लोग को बौरा समझती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नियोजित शिक्षक को और टीईटी शिक्षक को सरकार जो है पागल और बौरा समझती है। यहाँ दौड़ाओ 20 बार हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ होगा। हम लोग अपने अपने ब्लॉक में अपने अपने ज़िला में 20 बार डॉक्यूमेंट्स जमा किए होंगे, लेकिन आज तक सरकार जो है
संतुष्ट नहीं हो पाई कि हम लोग ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। अब इन लोगों को कैसे हम लोग समझाएं कि हम लोग ओरिजिनल हैं। कई जगहों पे तो मामला लेकिन सामने आता है कि शिक्षक कोई और रहते हैं, पढ़ाते कोई और हैं। तो ये तो काम उनका है ना पकड़ना। जब वो जमा कर रहा है सर्टिफिकेट अपने ब्लॉक में, अपने ज़िला में, तो उस समय वेरिफिकेशन करके तब उसको पकड़ लेना चाहिए कि कौन किसके जगह पर पढ़ा रहा है, कौन किसके जगह पर नौकरी कर रहा है। लेकिन हम लोग तो 20 बार दौड़ते हुए दौड़ के ये 21वां बार हम आए हुए हैं। 2014 के टीचर हैं, गिने हुए हैं कि 20 बार दे दिए हैं सर्टिफिकेट, 21वां बार लेकर के यहाँ आए हुए हैं। तो क्या सरकार पर भरोसा करें कि 21 बार करा ली का 22 बार नहीं कराएगी, 23-24 बार नहीं कराएगी? एकदम कराएगी। वो संतुष्ट नहीं है, सरकार नहीं दे रही है और ना ही देगी। हम तो यही समझ रहे हैं कि न दी है न देगी। एक शिक्षक का जो क्या कहते हैं बेसिक होना चाहिए, जो ग्रेड पे होना चाहिए, प्राइमरी का 4200 ग्रेड पे होना चाहिए, स्नातक ग्रेड का 4600 होना चाहिए, +2 का 48 ऐसे होना चाहिए, 9300 से 34,000 समथिंग होना चाहिए बेसिक। लेकिन ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब जुमलाबाजी है सरकार का कि हम राजकर्मी बना रहे हैं। क्या राजकर्मी बना रहे हैं? झूठों के राजकर्मी बना रहे हैं, फालतू में राजकर्मी बना रहे हैं। ई राजकर्मी लेकर क्या करेंगे हम? आज जो 20 साल से नौकरी कर रहा है इसमें, वो कितना परेशान है बेचारा। एक लेडीज़ है 20 साल से नौकरी कर रही है कहीं और, अपने मायके में, चाहे अपने ससुराल से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, उसको आज आप राजकर्मी बना रहे हैं। राजकर्मी में भी जुमला पहना रहे हैं, जुमला पकड़ा रहे हैं कि 2000 का ग्रेड पे देंगे, 2400 का ग्रेड पे देंगे। प्रमोशन दे नहीं रहे हैं। 20 साल नौकरी करते हुए हो गया उसको, न प्रमोशन का लाभ मिल रहा है, न सेवा निरंतरता का लाभ मिल रहा है, न फिटमेंट मैट्रिक के हिसाब से आप वेतन दे रहे हैं, न लेवल इंडेक्स में हम लोग को डाल रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये झूठों को ना काउंटर पर दौड़ा रहे हैं जी। मतलब वही चीज़ घिसा पिटा, बस घिसा पीटा वही हिले है। ये सरकार वही है, शिक्षा विभाग वही है। चाहे के पठा के जाए, चाहे सिद्धार्थ आ जाए, चाहे उनके पीछे जो था, चाहे उनके आगे जो आ जाए, सब वही करेगा। सरकार तो वही है। हाँ, सब वही करेगा जो यहाँ के महामुहिम चाहेंगे। हाँ, इनके पास कहीं पैसा नहीं है, फ्री में बांटने के लिए पैसा है, लेकिन शिक्षक को ढंग से तनख्वाह देने के पैसा नहीं है, शिक्षक को समय पर तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तनख्वाह को लेकर भी आप शिकायत के हाँ जी हिले है। आज कितना तारीख है? आज 10 तारीख है। आज तक अभी कितने लोगों का सैलरी आया अकाउंट में? नहीं आया। लोग बात जो रहे हैं, ताक रहे हैं कि सैलरी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। कहाँ आ रहा है सैलरी? बताइए। ये जुमलाबाजी है। ये सरकार जो है हम लोग को टोपी पहना रही है और टोपी के साथ साथ माला पहना रही है, लेकिन क्या करें, उसी में हम लोग घसीटा रहे हैं, खींच रहे हैं कि चलो भाई वो करा रहा है तो हम भी करा लें। आप लोग कुछ ट्रबल करिए क्या? सरकार महिला शिक्षिकाओं को थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब नौकरी करना है तो करना है, लेकिन ये क्या है ना कि अल्प वेतनमान में आप जहाँ तहाँ भेज रहे हैं, तो इससे परेशानी तो क्रिएट होगा ही। अब अभी जो एक्सपेंसेस गिरेंगे, राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। क्या मतलब है राजकर्मी बना रहे हो आप, वेतन दे ही नहीं रहे हो, चाइनीज वेतनमान वही दे रहे हो आप। ये झूठ-मूठ का, या तो आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर शिक्षकों को बेवकूफ़ समझ रहे हो। यही सब है और कुछ नहीं है। आप लोगों को तो चाहिए था राजकर्मी का दर्जा, आप लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे थे जगह जगह जा करके कि हम। अरे नियोजन में थे तो उसी के अधीन थे। राजकर्मी बनेंगे तो राजकर्मी इसलिए मांगा जा रहा था कि आप हमको एक्चुअल वेतन मान देंगे, 9300 का स्केल देंगे, आपने वहीं पे रखे हैं अपने शर्तों पे। हाँ, अपनी शर्तों पे आप वहीं रखे हैं। जो मेरा वेतनमान ऑलरेडी नियोजन में था वही ऑलमोस्ट वही आने वाला है। बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होने वाला है। तो ये कौन सा राजकर्मी है कि जिसमें नुकसान हो जाए? समझ रहे हैं ना? सरकार आप लोगों से काम भी करवाएगी, ना हो। बिल्कुल, वो तो शुरू से ही होते आया है। इनके पास 35 तरह का काम है। शिक्षा छोड़ करके सारा काम करने के लिए हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। शिक्षा के लिए हम लोग टैलेंटेड नहीं हैं। अब बताइए, शिक्षा बार परीक्षा लिया जाता है। अरे जब हम परीक्षा दे, हमारे नोटिफिकेशन 2011 में नोटिफिकेशन आई कि टीईटी से ही शिक्षकों की बहाल होगी, स्टेट से बहाल होगी। उस समय हम लोगों ने 30 लाख लोगों ने परीक्षा, इतनी बड़ी एग्जाम भी नहीं हुआ था उस समय, 1.25 लाख ही हम लोग क्वालिफाई किए थे। अब हमारे क्या सक्षमता लीजिएगा भाई? इससे बड़ा सक्षमता देकर के, बहुत बड़ी परीक्षा देकर के हम आए हैं, उसके बाद आप सक्षमता, अरे कितना बार टेस्ट लेंगे आप? और जब हम सक्षम थे ही नहीं तो क्यों आप लाए हमको? क्यों रखे हैं अभी तक? ये क्या ड्रामाबाजी है? ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल
नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, हमारा विश्वास गोल के साथ।